हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जूजिन अपनी गर्दन पे सेक कर रही होती है। शेंजाओ उसे कहता है कि मुझे ये बताओ, तुमने उसको देखने की कोशिश नहीं की? तभी वो इसे कहती है कि तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए। और ये क्या? तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तभी वो इसे कहती है कि खैर जो भी है, तुमने पासवर्ड लगाया था, वो लोग पेमेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि शेंजाओ के नंबर पे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि पेमेंट निकल चुकी होती है। तो जोजिन कहती है क्या हुआ? तो उसको मोबाइल दिखाता है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाती है। और शेंजाओ से कहता है कि मैंने पासवर्ड लगाया था, लेकिन पैसे कैसे निकल गए? और वहां पर ही वो परेशान होता है और यही कहता है कि अब हम क्या करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी कीमत थी। तो वहां पर ही उसको जोजिन कहती है कि हमने ई मनी इसीलिए बनाया था कि हम फंड्स निकाल सकें, क्योंकि हमें भी जरूरत थी, लेकिन बहुत ही दिनों में ये बात पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे? ये तो खतरे की बात है, अगर मुझे जेल हो गई तो वहां पर ही शेंजाओ से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। एक ही हफ्ते में हम कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। अब डिंग बैंगरान शेंजाओ और ग्वाजिन के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि मैग्रान, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि शेंजाओ कुछ अजीब है? तो उसे कहती तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो उसे कहती है कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत टाइम से ग्वाजिन गायब है और शेंजाओ इतना परेशान तो नहीं लगता। तो वहां पर ही डिंग बैंगरान कहती है कि जब तुम शादी करोगी तो ही तुम्हें पता लगेगा। अक्सर हस्बैंड एंड वाइफ दिखने में खुश लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। इधर से दिखाते हैं कि मीटिंग चल रही होती है और शेंजाओ को काफी क्लाइंट्स यही बता रहे होते हैं कि ग्वाजिन के डिजाइन को अप्रूव किया जाए और एक क्लाइंट को दिया जाए, और इस बात को लेकर वो एतराज कर रहा होता है। और सब क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत स्पेशल डिजाइन थे ग्वाजिन के बनाए हुए, हमें उन्हें देना चाहिए। तभी वो से कहता है कि अगर तुम लोग कंपनी की भलाई चाहते हो तो इस काम को फिलहाल छोड़ दो। तो एक क्लाइंट बहुत बहस कर रहा होता है। तो शेंजाओ से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम वेकेशंस पे चले जाओ छुट्टी लेकर। तो वो खामोश हो जाता है। वहां पर ही शेंजाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि ग्वाजिन के प्रेयर के लिए चीजें रेडी हैं कि नहीं। फिर दिखाते हैं कि ग्वाजिन की प्रेयर चल रही होती है। तो शेंजाओ वहां पर सबको वेलकम करता है। तो जैसे ही वो देखता है कि डिंग बैंगरान आती है तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें इनविटेशन नहीं दी थी। तो वो उसे कहती है कि मैं ग्वाजिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी और अगर मैं यहाँ पर आ भी गई हूँ तो ग्वाजिन को बुरा नहीं लगेगा। तो वो चुप हो जाता है। वहां पर ही वो प्रेयर स्टार्ट करता है और तमाम गेस्ट का वेलकम करता है और उन्हें यही कहता है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मैंने बहुत ज्यादा ग्वाजिन को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन इतने चांसेस और क्लू ये मिले कि अब वो वापस नहीं आ पाएगी और अब मुझ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को लेकर, क्योंकि ग्वाजिन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो मुझे उसको खुश करना है और कंपनी के लिए बहुत कुछ करना है। और वहां पर ही वो ये भी कहता है कि आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए हो। और वहां पर ही वो बहुत ढोंग कर रहा होता है, जिसे देखकर जोजिन भी मुस्कुरा रही होती है और दिल ही दिल में वो खुश हो रहा होता है, लेकिन सबके आगे एक्टिंग करता है। तभी वो कहता है कि खैर हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और वैसे भी ग्वाजिन की मीटिंग में आप सब आए हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब उसके लिए प्रेयर भी करें। अब ये लोग प्रेयर करने लगते हैं और वहां पर ही शेंजाओ ये प्रेयर करता है कि मैं बस चाहता हूँ बहुत ही जल्द ग्वाजिन यहाँ पर आ जाए। तो वहां पर ही दिखाते हैं जोजिन का मोबाइल बजता है। तो जैसे ही बजता है वो दिखा देती है शेंजाओ को, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। और वहां पर ही दिखाते हैं हॉस्पिटल से कॉल होती है। अब जैसे ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो बाहर खड़ी हो जाती है जोजिन और शेंजाओ अंदर जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखकर चौंक जाता है कि डॉक्टर के पास ग्वाजिन बैठी होती है। वो जैसी मुड़ती है तो इसे देखकर मुस्कुराने लग जाती है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो ग्वाजिन के पास जाता है और उसे कहता है कि डार्लिंग तुम ठीक हो? तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि डॉक्टर ने ये बताया था कि मेरे दिमाग पे कोई चोट आई है। तभी फिर वो उसे कहता है कि उस दिन ड्रिंक पार्टी में। तभी वो कहती है ड्रिंक पार्टी में क्या मतलब? तभी वो कहती है मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी ऊंचाई से गिरी थी। अब वो याद करने की कोशिश करती है तो उसे दर्द होने लगता है। तो वहां पर ही उसको शेंजाओ कहते हैं कि नहीं 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 याद आ रहा तो रहने दो, ये अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई हो। और पीछे ही वो जोजिन को देखने लगता है। तो वहां पर ही ग्वाजिन जैसी देखती है कि जोजिन खड़ी है तो उसे कहती है जोजिन तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ ना। तो जैसे वो उसके पास आती है तो ये दोनों एक दूसरे को हक करती हैं और जोजिन उसे कहती है कि मैं इन दोनों बहुत ज्यादा परेशान रही थी। तो वहां पर ही ग्वाजिन उसे कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी वो मुस्कुराती है और वहां पर ही ग्वाजिन उसे कहती है कि वाओ ये लिपस्टिक तुमने कौन सी लगाई है, मैंने कभी ये लिपस्टिक पहले तो नहीं तुम्हारे लगे देखी। तो वहां वो उसको देखने लग जाती है। अब बाहर निकल के शेंजाओ डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये क्या मसला चल रहा है। तो डॉक्टर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर गिरने की वजह से ये अपनी यादाश्त खो बैठी है। और वहां पर ही वो उसको कहता है कि लेकिन हम उम्मीद करते कि इसकी यादाश्त वापस आ जाए। तो वहां पर ही शेंजाओ कहते हैं क्या मतलब, क्या चांसेस हैं? तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ अक्सर पेशेंट का ऐसा ही होता है कि ऊंचाई से या चोट लगने की वजह से वो यादाश्त खो बैठते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर जाते हैं।
अब जू जिन शन से कहती है कि ये अच्छी बात है कि इसकी यादाश्त चलेगी। तो वहां पर ही शन उसे कहता है कि पता नहीं इसकी यादाश्त गई भी है कि ये नाटक कर रही है। तो जू जिन कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि देखो इसने लिपस्टिक के बारे में भी मुझसे बात की थी। तो वहीं वो इसको कहता है कि ये एक्टिंग करे या ना करे, डॉक्टर ने कहा है कि कभी भी इसकी यादाश्त वापस आ सकती है। तभी वो जोजिन को देखकर कहता है कि लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वो खोई हुई रकम हासिल करें। तभी फिर वो उसको कहती है और देखो इधर से ये भी आफत की तरह हमारे सर पर आ गई। तो वहां पर ही इसको शन कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ तुम वैसे ही करते जाओ। फिलहाल मैं इस पे ध्यान देता हूँ और तुम गुंगुआ के पास जाओ और वही वीडियो क्लिप लेने की कोशिश करो। तो वो वहां से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि शनजाओ गुआजिन को घर लेकर आता है। तो जैसी वो घर में आती है वो शूज वगैरह देखने लग जाती है। तो वहीं शन कहता है कि मैं इसको ठीक करता हूँ। अब जैसी वो आगे जाती है तो कहती है मुझे घर आके बहुत अच्छा लग रहा है, और देखती है कि सोफा पे नाइटी पड़ी होती है। उसे उठाकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करवाती हूँ सफाई में। तो वो भाग कर आता है और इससे नाइटी ले लेता है और इसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा हूँ इसलिए मैं सफाई नहीं कर पाया, तो मैं इसे ठीक कर लूंगा। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसी सोफा पर एक नाइट पहले इसने जूजिन के साथ इंटीमेट हुआ होता है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि डार्लिंग क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? तो उसे कहते कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बगैर तो मैं रातों को सो नहीं पाया। तभी वो उसे कहता है खैर मैं सफाई कर लूंगा, तुम अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, और उसको अंदर ले जाता है। अब डोरबेल बजती है तो शन जैसी डोर ओपन करता है गुआम पिलन होता है। उसे देखकर कहता है कि वाओ इतने दिन बाद तुम आए हो, क्या तुम बहुत ज्यादा दौलत बना रहे थे? तभी वो उसको हंस के कहता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता क्या मैं इधर आता। और वहीं वो कहता है कि गुआजिन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तो जैसी रूम में जाता है कहता है तुम ठीक हो? तो गुआजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब जबकि तुमने देख लिया मैं ठीक हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो उसे कहता है क्यों, खाना वगैरह क्या नहीं खिलाओगी? तभी वो शनजाओ को देखकर कहता है कि हम दोनों बहन भाई आपस में अकेले बात नहीं कर सकते। और वहीं वो डोर बंद कर देता है और फिर गुआजिन के पास आकर उसे एक फोटो दिखाता है। तभी वो कहती है ये क्या, और बाहर से शनजाओ इनकी बातें सुन रहा होता है। तभी फिर वो उसे कहते हैं तुम्हें याद नहीं आ रहा? और गुआजिन उसे कहती है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि मेरी यादाश्त चली गई तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो गुआनपिलन उसे कहता है तुम घबराओ मत, मैं हेल्प करूंगा, तुम्हें बहुत सी चीजें याद दिलवा दूंगा, वैसे भी मेरे पास बहुत सी फोटोज हैं, तो मैं तुम्हें हर चीज देता रहूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी एक कीमत अदा करना होगी, और बहुत ही कम, सिर्फ 10 मिलियन। तो वो उसको देखने लग जाती है और वहां पर ये शनजाओ को कॉल आती है जूजिन की, और वो उसको फोन पर यही बताती है कि मुझे बैक बिल्डिंग से एक वीडियो मिल गई है, तो तुम जल्दी आओ, हम उसे देख लेते हैं। तो वहां पर ही वो कहता है गुआजिन से कि मुझे ऑफिस में एक जरूरी काम है डार्लिंग, मैं जा रहा हूँ, और वो वहां से चला जाता है। अब शनजाओ वीडियो में उसी ब्लैकमेलर को ढूंढ रहा होता है जिसने जूजिन को मारा होता है। तो जैसे ही वो वीडियो देख रहा होता है जूजिन कहती है बस करो, कितना तुम ये वीडियो देखोगे? तभी उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो नजर आएगा। अब वो देख ही रहा होता है तो दिखाते हैं कि जूजिन जिस स्ट्रीट में जाती है तो पीछे से वो ब्लैकमेलर उसके जाते हैं। अब ये उसको देख लेता है और वहां पर ही कहता है जूजिन ये देखो मुझे कुछ मिला है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो उस ब्लैकमेलर को देख रहे होते हैं, वो ब्लैक ड्रेस में होता है। तो जैसे उसको वो जूम करते हैं ये दोनों चौंक जाते हैं और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।